लखनऊ की अदालत का बड़ा फैसला। ताजमहल के नीचे के 22 कमरों को खुलवाने वाली याचिका को किया खारिज। कहा, ताजमहल के बारे में सलीके से पढ़ के आओ। जज साहब की कड़ी फटकार। मगर बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं इस मुद्दे पर राजनीति। आपके सामने राजसमंद से भाजपा की सांसद दिया कुमारी, सुनिए इन्हें। कोई टेंपल था वहाँ पर? वो अभी इतना कुछ मैंने देखा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो जो प्रॉपर्टी थी वो बिल्कुल हमारे परिवार की थी। नमस्कार। जानते हैं ताजमहल की जमीन पर यह दावा कौन पेश कर रहा है? ताजमहल जिस जमीन पर खड़ा हुआ है उस पर दावा पेश करने वाली राजसमंद से भाजपा सांसद दिया कुमारी हैं, जिनके पूर्वज देश में राजा महाराजा थे, मुगलों के समय, अंग्रेजों के समय। मगर दिक्कत क्या है दोस्तों, जब आप दिया कुमारी के पूर्वजों के बारे में थोड़ा सा शोध करते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं, तो पता यह चलता है कि दिया कुमारी जी के जो पूर्वज थे वो तो अकबर, शाहजहां और औरंगजेब के यहां पर सिपह सलाहर थे, उनके जनरल थे। और उन्होंने राणा प्रताप और शिवाजी महाराज के खिलाफ जंग छेड़ रखी थी औरंगजेब के कहने पर या अकबर के कहने पर। यह भूल जाइए, दिया कुमारी जी के जितने भी पूर्वज रहे हैं वो कभी भी जो व्यवस्था रही है ना, या जो लोग सत्ता पे काबिज रहे हैं, उनके खिलाफ उन्होंने कभी आवाज नहीं उठाई है। इनके पूर्वजों पर आप निगाह डालेंगे तो आप कभी नहीं देखेंगे कि इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया हो। और मैं आपको प्रमाणित करने वाला हूं कि इनके दो पूर्वज मान सिंह और जय सिंह, वो अकबर के जनरल थे, शाहजहां और औरंगजेब के साथ थे। और सबसे दुखद बात, उन्होंने महाराणा प्रताप और शिवाजी के खिलाफ हथियार उठाया था। मगर सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूंगा दिया कुमारी जी से। उनका यह बयान सुनिए जिसमें वो दावा कर रही हैं कि भाई शाहजहां ने जिस जमीन पर ताजमहल खड़ा किया है वो जमीन दरअसल हमारी है, यानी कि दिया कुमारी के पूर्वजों की है। सुनिए वो क्या कह रही हैं। जी बिल्कुल, वो जो जमीन थी वो उसकी जो वहाँ पर हमारे पास भी जो दस्तावेज है उसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये पैलेस था और शाहजहां ने इस पे कब्जा किया। और उस समय तो क्या है कि सरकार उन्हीं की थी। आज भी अगर कोई गवर्नमेंट अक्वायर करती है आपसे लैंड तो उसके बदले में मुआवजा देती है। तो मैंने सुना कि उसके बदले में मुआवजा दिया, लेकिन हम उस समय ऐसा कोई लॉ नहीं था कि आप उसको अपील कर सकते थे या उसके विरोध में कुछ कर सकते थे। तो वो उन्होंने डेफिनेटली वो जयपुर पूर्व राज परिवार की जमीन थी। और आज भी ये जो स्थिति है, बहुत अच्छा है कि इन्होंने किसी ने आवाज उठाई और पिटीशन फाइल की है। उसके लिए कोई भी अगर आवश्यकता पड़ेगी दस्तावेजों की या कुछ भी, तो हमारे वहाँ ट्रस्ट में कोठी थाना भी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अगर कोर्ट आदेश देगा तो डेफिनेटली। आपने अभी तक देखा होगा, क्या डॉक्यूमेंट में क्या है, उनके अंदर क्या मेंशन है? वो डॉक्यूमेंट्स में यही है कि उन्होंने इसको लिया था, उस समय उनको अच्छा लगा तो उन्होंने उसको अक्वायर किया। क्या कोई टेंपल था वहाँ पर? वो अभी इतना कुछ मैंने देखा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो जो प्रॉपर्टी थी वो बिल्कुल हमारे परिवार की थी। आपको मानना है कि ताजमहल को तोड़ देना चाहिए? मैं ये नहीं कहूंगी। इस पे पूरा जो उन्होंने कहा है कि कमरे खोले जाने चाहिए, कुछ कमरे हैं जो बंद है, कुछ पार्ट है ताजमहल का जो बंद है, सील्ड है, उस पर डेफिनेटली इंक्वायरी होनी चाहिए, उसको खोलना चाहिए कि वहाँ क्या था क्या नहीं था। देखिए, वो सारे फैक्ट्स तो तभी एस्टैब्लिश होंगे जबकि एक बार प्रॉपर उसकी इंक्वायरी होगी और कोर्ट आदेश देगा कि इसको डेफिनेटली इसमें पता करना चाहिए कि पहले क्या था। आप लोग भी कोई याचिका लगाएंगे इसको लेके? सेंट्रल हम लोग देख रहे हैं इसको एग्जामिन। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा ये पूरा विवाद क्या है। जैसे कि आप जानते हैं इस वक्त अदालत में एक याचिका दायर कर दी गई है और उस याचिका में यह कहा गया है कि ताजमहल के नीचे करीब 22 कमरे हैं जो बंद हैं और वो 22 कमरों के अंदर तेजो महालय के अवशेष हो सकते हैं, यानी कि एक शिव मंदिर के अवशेष हो सकते हैं। उन कमरों को खोलने की मांग की जा रही है। अब जो लोग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं उनका यह कहना है कि जिस तरह से कोणार्क मंदिर में भी कुछ कमरे बंद हैं और उसका मकसद यह है कि जैसे ही वो कमरे खोले जाएंगे तो कोणार्क मंदिर की जो बुनियाद है वो कमजोर पड़ जाएगी। हो सकता है कि ताजमहल में भी वो 22 कमरे इसलिए बंद हो।
मगर सबसे बड़ी बात, ताजमहल देश की आन बान और शान है। क्योंकि आप विदेशी सैलानियों से पूछते हैं कि वो भारत क्यों आना चाहते हैं, तो वो ताजमहल का नाम लेना चाहते हैं। ये कोई छुटभैया नेता नहीं, वो भाजपा के एक सांसद कह रही हैं कि उस पर मेरा दावा है। मगर आज मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, जब आप ये कह रही हैं कि आपकी जमीन पर शाहजहां ने ताजमहल खड़ा किया था, तो मैं बहुत सम्मान के साथ आपके पूर्वजों की बात करना चाहूंगा दोस्तों। और इनके पूर्वजों के बारे में न सिर्फ इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है, और अगर आप इतिहास के पन्ने नहीं पढ़ना चाहते तो आप दिया कुमारी के विकिपीडिया पेज में जाइए और उनके पूर्वजों के पास जाइए। इनके दो पूर्वजों से मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूं जय सिंह से। जय सिंह का जन्म हुआ था 15 जुलाई 1611 और उनकी मृत्यु हुई थी 28 अगस्त 1667। इनके बारे में कहा जाता है कि ये शाहजहां और औरंगजेब दोनों के जनरल थे, और इन्हें जो खिताब मिला हुआ था वो खिताब मिला हुआ था मिर्जा राजा का। ये हैं दिया कुमारी के पूर्वज, जो औरंगजेब और शाहजहां के मिलिट्री जनरल थे। अब मैं बताता हूं इन्होंने और क्या काम किया। जब आप इनके विकिपीडिया पेज को पढ़ते हैं तो इसमें यह लिखा होता है कि औरंगजेब ने इन्हें दक्कन और महाराष्ट्र भेजा था। मकसद क्या थी? शिवाजी को हराना। महाराजा जय सिंह अपने दो बेटों के साथ महाराष्ट्र जाते हैं और कई जगहों पर, महाराष्ट्र में कई जगहों पर वो शिवाजी के कब्जे वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं, यानी कि कई जगहों पर शिवाजी को हरा देते हैं। दूसरी बात, इसमें यह भी लिखा हुआ है कि कई किले जीतने के बाद उन्होंने पुरंदर नाम के एक किले को घेर लिया और शिवाजी पर यह दबाव डाला कि वो पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करें, और यह सब उन्होंने किया औरंगजेब के कहने पर। आपके स्क्रीन पर ये हैं महाराजा जय सिंह प्रथम। ये हैं दिया कुमारी के पूर्वज। मैं बहुत सम्मान के साथ दिया जी आपसे पूछना चाहता हूं, आज जब आप भारतीय जनता पार्टी की सांसद बनकर ताजमहल की जमीन पर दावा पेश कर रही हैं, तो मुझे बताने का प्रयास करें कि आप शाहजहां, आपके पूर्वज शाहजहां और औरंगजेब के यहां पर जनरल हुआ करते थे। उन्होंने शिवाजी के खिलाफ जंग लड़ी थी। बात यहां नहीं रुकती। आपकी स्क्रीन पर अब राजा मान सिंह हैं। राजा मान सिंह अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। बात यहां नहीं रुकती। आपके स्क्रीन पर महाराणा प्रताप सिंह, शौर्य और वीरता की मिसाल। आप जानते हैं जब अकबर ने मेवाड़ पर चढ़ाई की थी तो किसे भेजा था? जी हां, दिया कुमारी जी के पूर्वज महाराजा मान सिंह को भेजा था। और हल्दी घाटी में युद्ध होता है। मान सिंह अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं राणा प्रताप पर चढ़ाई करने के लिए। मैं आज फिर से दिया कुमारी जी से पूछना चाहता हूं, दिया कुमारी जी, आपके पूर्वज दो सम्मानित राजा हैं, महाराजा मान सिंह और महाराजा जय सिंह प्रथम। दोनों अकबर, शाहजहां और औरंगजेब के साथ थे। इन्होंने महाराणा प्रताप और शिवाजी के खिलाफ जंग लड़ी थी। सबसे पहले तो दिया जी, मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं, क्या विकिपीडिया में ये जो जानकारी दी गई है वो गलत है? और अगर गलत है तो आपको इसे चुनौती देना चाहिए ना। बल्कि आप जानती हैं यही जानकारी इतिहास के पन्नों में भी है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे में जब आप ताजमहल की जमीन पर दावा कर रही हैं, तो क्या आप देश की जनता को, राजसमंद की जनता को अपने पूर्वजों का इतिहास भी बताएंगे? मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूं दोस्तों, ये अधिकतर जो राजे महाराजा हैं जो आज भी जिंदा हैं, मसलन अगर आप सिंधिया खानदान पर देखें, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी जिंदगी के 45 से 50 साल कांग्रेस में बिता दिए, मगर जैसे ही वो चुनाव हार गए गुना का, और जैसे ही उन्हें लगा कि मैं राज्यसभा नहीं जा रहा हूं, तो उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। पानी पी पीकर ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी को गाली दिया करते थे। इनके पिता कट्टर कांग्रेसी थे, यानी कि माधवराज सिंधिया, मगर उनकी बहन वसुंधरा राजे सिंधिया भाजपा में, इनकी माता श्री बीजेपी में। यानी कि सिंधिया परिवार की खासियत यह थी कि कभी कोई बीजेपी में है तो कोई कांग्रेस में, यानी कि सिंधिया परिवार दोनों तरफ से संबंध बनाए रखता है।
सिंधिया परिवार के बारे में कंगना रनावत की फिल्म मणिकर्णिका में यह भी लिखा हुआ है कि सिंधिया परिवार रानी झांसी के खिलाफ भी था, अंग्रेजों के साथ भी था। हम पूरा अगर इतिहास देखेंगे तो कुछ महाराजा हमारे जो थे वो लोग अंग्रेजों के साथ थे, मुगलों के साथ थे। इसलिए मौजूदा दौर से अगर आप 14वीं सदी तक देखें तो आप उनके बाप दादाओं को ट्रेस कर सकते थे। दूसरी तरफ अगर हम महाराजा शिवाजी को देखें और महाराणा प्रताप को देखें तो शिवाजी महाराज के जैसे ही आप वंशजों को ट्रेस, यानी कि उनके बच्चे, बच्चों के बच्चे, उन्हें जब आप ट्रेस करना शुरू करते हैं ना तो एक समय के बाद वो कड़ी रुक जाती है। क्यों? क्योंकि उनके जो वंशज थे उन्होंने कभी भी जो मौजूदा सत्ता थी उससे फायदा नहीं लिया, उल्टा वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, ब्रिटिश के खिलाफ लड़े। अब महाराणा प्रताप सिंह की बात करें, महाराणा प्रताप सिंह के जो एक वंशज थे महाराजा जय सिंह, उन्होंने औरंगजेब से लड़ा था। उस वक्त वो मेवाड़ के राजा थे और वो औरंगजेब से लड़े थे। जबकि दिया कुमारी जी के जो पूर्वज थे वो शाहजहां और औरंगजेब के सिपहसालार थे, उनके जनरल थे। आज दिया जी को यह भी बताना होगा कि वो जब ये दावा कर रही हैं कि जिस जमीन पर ताजमहल बना वो जमीन दरअसल उनके पूर्वजों की है, तो वो जमीन अगर मैं मान भी लूं कि वो जमीन आपके पूर्वजों की है, तो वो जमीन आपको कहां से मिली? क्या ऊपर से ईश्वर आए और वो जमीन का टुकड़ा आपको दिया? क्या वो जमीन का टुकड़ा आपके ही पूर्वजों का था? नहीं, वो जमीन का टुकड़ा इस देश के आम इंसान का था, उसकी मेहनत की कमाई का था, क्योंकि इस देश का असली वारिस इस देश का आम इंसान है। इस देश की पायदान में रहने वाला सबसे कमजोर इंसान है, वही है इस देश का असली वारिस। मैडम दिया कुमारी जी, ये ना भूलें, अगर आप ये भी दावा कर रही हैं कि वो जमीन आपके पूर्वजों की थी, तो माफ कीजिएगा, वो जमीन पर या तो आपके पूर्वजों ने कब्जा किया होगा या फिर अपनी हैसियत, अपने रुतबे की चलते उस पर आपका वर्चस्व कायम था। कितने दुख की बात है ना दोस्तों, आज की तारीख में अभी आपने कल ही देखा कि कुतुब मीनार के सामने हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि नहीं, दरअसल ये एक विष्णु स्तंभ था और यह विष्णु स्तंभ बनाया गया था बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ के, करीब 27 मंदिरों को तोड़ा गया। तो आप क्या चाहते हैं कि अब हम कुतुब मीनार तोड़ दें? बताइए आप चाहते क्या है, मैं समझना चाहता हूं। यह मत सोचिए कि ये छुटभैया नेता है, नहीं, इनमें सांसद हैं, जिम्मेदार लोग हैं और वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, इतिहास की बातें कर रहे हैं। और ये सिर्फ इतिहास पर सार्थक बहस नहीं कर रहे हैं, ये हमारी सोच को मध्ययुगीन काल तक लेना चाहते हैं, हमारी सोच को पीछे ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि हम आगे देखें, क्योंकि जब अगर आप आगे देखेंगे तो आप सत्ता से सवाल करेंगे और वो इन सवालों से बचना चाहते हैं। हकीकत यह है दोस्तों। इसलिए मुझे माननीय सांसद दिया कुमारी जी के उस बयान पर आपत्ति है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दिया जी, मैं आपके पूर्वजों का पूरा सम्मान करता हूं। और क्यों? क्योंकि वो भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। बेशक वो औरंगजेब या शाहजहां के साथ थे, क्योंकि मुगल भी हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं, मगर ये दोहरे मापदंड है। आज आप बीजेपी में खड़े होकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। भाजपा के नेता औरंगजेब, शाहजहां, अकबर के नाम पर राजनीति करते हैं। ये जो है पलटू मनोज मुंतशिर, ये आए दिन पानी पी पी कर मुगलों को गाली देता है। और क्यों करता है? क्योंकि इसे भारतीय जनता पार्टी की सियासत की फील्डिंग करनी है। इसलिए इस दोहरे मापदंड पर लगाम लगनी चाहिए और जो तर्क मैंने आपके सामने लगाए हैं उस तर्क पर चर्चा होनी चाहिए। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।